युवा तरंग 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 युवा तरंग। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा, उठाएगा अगर कोई वही तू ही है मेरे खुदा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतर। अंतिम है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतर। अंधेरे साए को हटा, दिखा दे मुझको अब शहर। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सभी युवा भाई बहनों को जय यीशु। मैं आपको बधाई देता हूं और प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। युवा तरंग आपका कार्यक्रम है और इसमें आपको पूरे मन से भाग लेने की आवश्यकता है। एक छोटा सा गीत होता है और एक प्रवचन होता है। मैं सोचता हूं कि ये कार्यक्रम आपके लिए दिशा देने वाला कार्यक्रम होगा। हमारा जीवन बहुत ही कठिन है और विशेष करके युवावस्था में आपको कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वास्तव में युवावस्था एक संघर्षपूर्ण समय है। आपको अपने से लड़ना पड़ता है, अपनी लैंगिकता से लड़ना पड़ता है, अपनी अलग अलग प्रकार की गंदी प्रवृत्तियों से लड़ना पड़ता है, संसार से लड़ना पड़ता है। अपने भविष्य को बनाने के लिए कई प्रकार के संघर्ष में लगना पड़ता है। और यह भी हो सकता है कि ऐसी परिस्थितियों में आप टूट जाएं, निराश हो जाएं, उदास हो जाएं। एक बात का ख्याल कीजिए, किसी भी परिस्थिति में आप हों, उस समय अगर आप प्रार्थना के द्वारा प्रभु के साथ जुड़ेंगे, प्रभु आपको धीरे से उस परिस्थिति से बाहर लाएंगे। कहा जाता है जीवन नाजुक है, प्रार्थना का सहारा लीजिए। मैं आज दोहराऊंगा, जीवन नाजुक है, प्रार्थना का सहारा लीजिए। प्रार्थना करना मत भूलिए। ध्यानपूर्वक वचन सुनिए। सबको जय यीशु। प्रिय भाई और बहन, फिर एक बार और हम प्रभु के वचन को सुनने जा रहे हैं और मैं आप सबका इस वचन में स्वागत करता हूं। प्रभु का वचन यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 और वाक्य 14-14 यदि हम पढ़ें, वहाँ पर लिखा हुआ है प्रभु का वचन। प्रिय भाई और बहन, आज प्रभु का संदेश आज आपके लिए ये है। प्रभु कहता है
मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं। युवकों, विशेषकर प्रभु आज मेरे युवा साथियों आपको अपने वचन के माध्यम से, वचन के द्वारा आपको बताना चाहता है। वो कहता है, युवकों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं कि तुम शक्तिशाली हो। प्रभु का वचन आज आपके लिए यह है प्रिय भाई कि आप जो युवक हैं, युवतियां हैं, आप शक्तिशाली हैं। आप कमजोर नहीं हैं, आप निसहाय नहीं हैं, आप लाचार नहीं हैं। आप अपने को यह मत समझिए कि हमसे कुछ नहीं होगा, हम ये जिंदगी का बोझ नहीं उठा पाएंगे, हम परिवार का बोझ नहीं उठा पाएंगे, हम भविष्य में तंग हैं। आपके पास हो सकता है कि नौकरी नहीं है, हो सकता है आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं और उस समस्या से आप घिरे हुए, दबे हुए हैं और आप निराश होकर के बैठे हैं, रो रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मैं इससे कैसे बाहर निकलूं। आप कमजोर होकर के बैठे हैं, लेकिन आपका प्रभु, आपका यीशु आपसे कह रहा है, बेटा, बेटी, तू कमजोर नहीं है, तू शक्तिशाली है। मैंने तुझे कमजोर नहीं बनाया। यीशु कमजोर नहीं है। यीशु ने आपको बेटा और बेटी कहा है, पुत्र और पुत्रियां कहा है। हम उसके बेटे और बेटियां हैं, हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। जब हमारा पिता, हमारा मालिक, हमारा सृष्टिकर्ता वो कमजोर नहीं है तो हमें कैसे कमजोर रहने देगा? अरे हम उसकी संतान हैं। जिसने हार नहीं मानी, जिसने हराया वो जीता हुआ है, वो हारा हुआ नहीं है। आप जीते हुए पिता की संतान है, तो जब आपका पिता जीता हुआ है तो वो आपको कैसे हारने देगा? वो कैसे आपको निसहाय रहने देगा? इसलिए वो कह रहा है कि मेरे बेटा, तू शक्तिशाली है, तुझ में वो ताकत है, तुझ में वो सामर्थ्य है जो मैंने तुझे दी है। और प्रभु का वचन फिलिपियों का पत्र अध्याय 4 वाक्य 13 में कहता है, जो मुझे बल प्रदान करता है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो मुझे बल प्रदान करता है, बल ईश्वर ने आपको दिया है। आप खुद अपनी सोच से, अपने कर्म से, अपने विचारों से आप खुद निसहाय, निर्बल होकर के बैठे हैं, लेकिन आपके पिता ने, आपके पापा ने आपको बल दिया है, क्योंकि वो खुद एक शक्तिशाली ईश्वर है। आप उसकी संतान हैं, तो वो आपको कैसे निसहाय और निर्बल और दुर्बल रहने देगा? इसलिए वो कहता है, युवकों, तुम शक्तिशाली हो, तुम में वो ताकत है, तुम सब कुछ कर सकते हो जो मुझे बल प्रदान करता है। आप पढ़ाई में कमजोर हैं, आप पढ़ते हैं, याद नहीं रहता, आप बलवान हैं, आप शक्तिशाली, आप कर सकते हैं। वो आपको बल दे रहा है पढ़ने का। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप दफ्तर में काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, कहीं भी काम कर रहे होंगे, बहुत सारे लोगों का प्रेशर आपके ऊपर होगा, तरह तरह की बातें आप पर बनाते होंगे, कमेंट पास करते होंगे, आप उन बातों को लेकर बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन आपका प्रभु आपको बल देगा, उससे निकलने के लिए शक्ति देगा। आप कमजोर नहीं हैं, आप हिम्मत नहीं हारना। आपका वो प्रभु है जो कभी हिम्मत नहीं हारा। उसने हमें सिखाया, जब वो क्रूस कलवारी पर हमारे लिए बलि चढ़ाने के लिए अपने आप को लेकर के गया, जब वो हमारा बोझ उठा करके चल रहा था, तब वो गिरा, फिर उठा, गिरा और फिर उठा। उसने हमें सिखाया, बेटा, जिंदगी में गिरना मत, क्योंकि मैं गिरा तो मैं उठा और वो मरा और जिंदा हुआ। वो जिंदा प्रभु है, वो हारा हुआ नहीं है, तो वो आपको कैसे हारने देगा? आप अपनी जिंदगी में हारना मत। आपको बल दिया है, जो बल प्रदान करता है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। आगे प्रभु का वचन हमें बताता है, तुम में ईश्वर का वचन निवास करता है। युवकों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं, तुम शक्तिशाली हो और तुम में ईश्वर का निवास करता है। और आगे
प्रभु कहता है तुमने दुष्ट पर विजय पाई है, तुमने दुष्ट पर विजय पाई है। यीशु ने शत्रु शैतान को हराया है और वो आपसे भी यही कहता है कि तुमने भी दुष्ट पर विजय पाई है। उसने विजय पाई है तो हमने भी पाई है। उसने हमें जीत दिलाई है क्योंकि हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं, बेटे हुए, हम भी जीते हुए हैं। आप हारे हुए नहीं हैं। आप जिंदगी से हारना मत, आप जिंदगी की परिस्थितियों से हारना मत, उन्हें लेकर के निराश होकर के बैठना मत, दुखी मत होना, क्योंकि उसने आपको ताकत दी है। आपके पास वो ताकत है, आपके पास वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है। आप शक्तिशाली ईश्वर की संतान हैं। उसने आपको दुष्ट पर विजय पाने की शक्ति दी है। और प्रभु का वचन लूकास का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 19 में हमें बताता है, मैंने तुम्हें शत्रु की सारी शक्तियों पर अधिकार दिया है। यदि तुम शत्रु शैतान को, यानी कि शत्रु की हर एक बाण को, शत्रु की कोई भी जो बातें तुम्हें परेशान करती हैं, जो तुम्हारे जीवन में दुख है, जो आंधी है, जो तूफान है, समस्या है, परिस्थिति विपरीत है, शत्रु शैतान की बहुत सारी यंत्रणा यदि आप झेल रहे हैं, जो आपके जीवन में वो लाया है, प्रभु कहता है मैंने तुम्हें बल दिया है, ताकत दी है, मैंने शत्रुओं पर विजय पाई है, मैंने तुम्हें भी विजय दिलाई है। यदि तुम शत्रु शैतान को, प्रभु का वचन कहता है यदि तुम शत्रु शैतान को डांटोगे वो भाग जाएगा। आपको उसे हराने की, उसे फटकारने की ताकत, शक्ति उसने दी है, क्योंकि उसका वचन आप में निवास करता है। मार्कुस का सुसमाचार 16 वाक्य 17-18 में साफ हमें कहता है, मेरे प्रिय भाई और बहन, यदि तुम इन चीजों को जो आपको तंग करती हैं, डांटना, भगाना, आदेश देना, अधिकार के साथ डांटना, क्योंकि प्रभु ने, आपके यीशु ने आपको बल दिया है, अधिकार दिया है। उसने भी अधिकार के साथ उन बातों को डांटा और उसने हमें सिखाया, बेटा वही अधिकार मैंने तुझे भी दिया है, तू भी अधिकार के साथ डांटना, उखाड़ना, इनको आदेश देना, भाग जाएंगी छोड़ करके। बोले हालेलुया। यदि तुम शत्रु शैतान को डांटोगे भाग जाएगा, तो आपके जीवन से समस्याएं भाग जाएंगी, क्योंकि उसने आपको शक्ति दी है, बल दिया है, आप में निवास करता है वचन, और दुष्ट पर विजय पाई है। बोलो हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। लूकास 10:19 में कहा है, मैंने तुम्हें बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, तुम्हें कुछ भी हानि नहीं पहुंचाएगा। याद रखना, कुछ भी आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। प्रभु आपको हानि पहुंचने नहीं देगा, क्योंकि आप के अंदर उसका वचन निवास करता है, वो आप में निवास करता है, आप उसके हैं, आप उस ईश्वर से आराधना करते हैं, आप उससे प्रार्थना करते हैं, आपने उसे अपना ईश्वर माना है, जो सर्वशक्तिमान है, जो आकाश और धरती का मालिक है, जिसे स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा पूरा अधिकार है, उसे हर एक चीज पर अधिकार है। आपकी विपत्ति पर उसे अधिकार है, आपकी बीमारी पर उसे अधिकार है, आपके कर्ज पर उसे अधिकार है, आपकी चिंता पर उसे अधिकार है, आपकी कमजोरियों पर उसे अधिकार है। अधिकार के साथ आप भी डांटना। यदि आप किसी बुरी लत में फंसे हुए हैं, आज डांटना, आज उन्हें उखेड़ना, यीशु के नाम पर उखड़ने का आदेश देना है, क्योंकि प्रभु का वचन हमें साफ कहता है। प्रभु आपको वचन के द्वारा कहता है, बेटा जो पौधा तेरे स्वर्गीय पिता ने तेरे जीवन में नहीं रोपा है, उसे तू उखाड़ना, उसे तू डांटना, निकल जाएगा। बुरी लत नशे की है, यदि आपके जीवन में, उखाड़ना, आदेश देना, यीशु के नाम पर उखड़ जाएगा। दोस्तों के साथ बैठकर गलत पिक्चर देखना, गलत बातें करना, आदेश देना, उसने आपको अधिकार दिया है। यदि आप अधिकार के साथ डांटोगे भाग जाएगा, क्योंकि आपको उसने शक्ति दी है, उसका वचन आप में निवास करता है। युवकों, तुम शक्तिशाली हो, आप बहुत ही शक्तिशाली हैं भाई। अरे भाई याद रखना, आपका प्रभु वो प्रभु है जो सब कुछ करने में सामर्थ्य है,
जिसे स्वर्ग पृथ्वी पर अधिकार है, उसने मृत्यु को हराया। आज शत्रु शैतान हारा हुआ है और उसने हमें भी सिखाया कैसे उसे हराना है। जब प्रभु की परीक्षा ली गई मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 में, यदि हम पढ़े, वहां पर पढ़ के आप जाना, वाक्य 2 से 11 में पढ़ते हुए जाएंगे। शत्रु शैतान को उन्होंने हराया, उस पर विजय पाई। उसने सिखाया कैसे वो तुम पर वार करेगा और कैसे तुम्हें उसके जाल से निकलना है, कैसे उसे हराना है। तुम शक्तिशाली हो। हराना, यीशु ने भी इस शत्रु शैतान की चालों को हराया। उसके प्रलोभन से कैसे निकलना है, उसकी बातों को कैसे खंडित करना है, कैसे उससे सतर्क रहना है, उसने हमें मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 में सिखाया। पढ़ना, तुम शक्तिशाली हो। और वही शक्ति, उसी शत्रु शैतान को जैसे उसने हराया, वही शक्ति उसने हमें भी दी है, क्योंकि आपके अंदर उसका वचन निवास करता है। और वचन ही है जो इस शक्तियों को, दुष्ट की चालों को हरा सकता है। आप खुद हार करके मत बैठना, क्योंकि आप वो ताकत हैं, आप वो शक्ति हैं, आप शक्तिशाली हैं। बहुत सारे लोग आज निराश होकर के बैठे हैं, उदास होकर के बैठे हैं। मत बैठना, आप शक्तिशाली हैं। अपने आप को बलहीन मत समझना, कमजोर मत समझना। आपके प्रभु ने, यदि आप भविष्य को लेकर कमजोर होकर के बैठे हैं, तो याद रखना, यिर्मयाह के ग्रंथ में प्रभु ने अध्याय 29 में कहा है कि प्रभु तेरे भाग्य को वो पलट देगा। तेरे लिए उसके पास एक योजना है। आप योजनाहीन नहीं है, उसके पास योजना है आपके लिए। उस योजना को मांगना, उसके पास जाकर के। वो कहता है, यदि तू पुकारेगा, मैं पुकार को सुनूंगा और उत्तर दूंगा और तेरे भाग्य को पलट दूंगा। आप शक्तिहीन नहीं हैं, आप बलहीन नहीं हैं। आपके प्रभु के पास आपके लिए योजना है। आपके भाग्य को भी वो पलट देगा, आपका भविष्य को वो बना देगा। ऐसा भविष्य बनाएगा कि दुनिया देखेगी। आप शक्तिशाली हैं, आप लाचार नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं। आप किसी कमजोर लाचार ईश्वर को नहीं मानते हैं, उस प्रभु को मानते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी मालिक, उसके पास आना, उससे थोड़ा सा समय बिताना, आप शक्तिशाली हैं। प्रिय भाई, आइए प्रभु को धन्यवाद देना इन वचनों के लिए और वचन में बने रहना, क्योंकि वचन आपके अंदर निवास करता है। और प्रार्थना करना। आइए इस समय हम आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, सुंदर समय के लिए। तूने अपने पवित्र और अच्छे जीवन के द्वारा हमें आदर्श दिया कि हमें कैसे जीना है। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि तू काफी समय प्रार्थना में बिताता था। तू बड़े सवेरे उठकर प्रार्थना करता था, दिन के समय प्रार्थना करता था, रात को जाग कर प्रार्थना करता था। 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में बिताया। अपने जीवन की कठिनाइयों में प्रार्थना करता था। चमत्कार दिखाने से पहले प्रार्थना करता था। प्रभु यीशु, हमें भी प्रार्थना का वरदान दीजिए। मैं अपने इन छोटे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं, उन्हें प्रार्थना का वरदान दीजिए। तेरे शिष्यों ने तुझसे कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। आज मैं अपने छोटे भाई बहनों, मेरे बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूं, उन्हें प्रार्थना करना सिखाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। जय यीशु। जहाँ के रास्तों पे मैं अकेला चल न पाऊंगा, अगर जो चलना चाहूँ भी फिसल के गिर मैं जाऊंगा। मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा।
दे मुझे खुदा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा दे मुझे